हमें पर्सनल डेवलपमेंट का कोई चांस छोड़ना नहीं चाहिए। अपने मसल्स को टेस्ट करते रहना चाहिए और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते रहना चाहिए जब भी मौका मिले। नॉलेज जब भी मिले इसे टेस्ट ज़रूर करें। नॉलेज को इस्तेमाल करने से, उसको टेस्ट करने से ना सिर्फ आपका नॉलेज महफूज हो जाएगा बल्कि आपकी सलाहियतों में इजाफा भी होगा। आप इस तरह से समझें कि हमारा दिमाग एक हार्डवेयर है और जो हमारा माइंड है वो एक सॉफ्टवेयर है, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का मजमूआ है। हार्डवेयर अमूमन वही रहता है, कंप्यूटर का जैसे हार्डवेयर है ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वैसा ही रहता है, वही रहता है। जबकि जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं और उनके अंदर इजाफा भी होता रहता है, तब्दीली भी होती है। और इसी तरह से जो हमारे हार्डवेयर में जो वायरसेस होते हैं उनको हम एंटीवायरस के ज़रिए रिमूव भी करते हैं, जैसा कि नेगेटिव थॉट्स। हमारा दिमाग रोज़ाना की बुनियादों पर कई दफ़ा अपडेट होता है, खुसूसन बच्चों का, क्योंकि वो नई से नई चीज़ सीख रहे होते हैं। उनके अंदर जो डेवलपिंग कैपेसिटी है वो हमारी निस्बत कहीं ज़्यादा होती है। जो अपडेट्स हमारे पास रोज़ाना की बुनियादों पर आती हैं, हम उनको अपने पुराने डेटा से रिप्लेस करते हैं या उस इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करते हैं। इसी अपडेट प्रोसेस में एक अमल जो है वो जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपने किसी परफ्यूम की खुशबू सूंघी, किसी वक्त सूंघी थी, आज अपने दोबारा जब सूंघी तो आपको वो शख्स याद आ गया या किसी शख्स की याद आ गई जो कि उस परफ्यूम के साथ एसोसिएटेड थी। कोई पुराना गाना सुना तो आप जज्बाती हो गए। किसी हॉस्पिटल में या ऑफिस में दाखिल हुए तो एंग्जाइटी, पुराने ऑफिस में दाखिल हुए तो एंग्जाइटी स्टार्ट होगी। मतलब हमारा दिमाग सारा दिन एंकर्स जो है वो बनाता रहता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हम पॉजिटिव एंकर्स बनाकर इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों का मूड भी चेंज कर सकते हैं इन्हीं एंकर्स को यूज़ करते हुए। जितनी हमारी सेंसेस हैं उन तमाम सेंसेस के साथ जो है वो हम ट्रिगर हो सकते हैं। जैसा कि आप कहीं से गुजर रहे हों और आपको चॉकलेट की स्मेल आ जाए या किसी लजीज खाने की स्मेल आ जाए, तो आपको आपकी मेमोरी में उस खाने का टेस्ट, चॉकलेट का जायका वो मौजूद होता है, तो वो वही रिकॉल कर देता है उसका एक्चुअल टेस्ट और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चॉकलेट की उस टेस्ट के साथ या खाने के उस टेस्ट के साथ आप ट्रिगर हैं, जैसा ही वो आपके सामने आएगा तो आप उसको रिकॉल कर सकेंगे। सो ये टेस्ट हो सकता है, ये टच हो सकता है, कोई लफ्ज़ हो सकता है, कोई जगह हो सकती है जिस जगह के साथ आप अटैच है, या ये आवाज़ हो सकती है। सो मेनली जो है वो 3 तरह के ट्रिगर्स होते हैं, ऑडिटरी, विजुअल और कैनेस्थेटिक। सो ट्रिगर की जो टाइप्स हैं वो एक टच हो सकता है, एक लफ्ज़ हो सकता है, एक कोई जगह, कोई आवाज़, खुशबू या कोई हरकत हो सकती है। वक्त के साथ वो ट्रिगर उस इमोशन को, उस इमोशनल स्टेट को वापस लाने में मदद दे सकता है। इसी तरह जब आप बार बार किसी काम के दौरान एक ख़ास, एक मखसूस इमोशन को महसूस करते हैं तो आपका दिमाग इन दोनों को आपस में लिंक कर देता है। जो रोज़मर्रा के एंकर्स हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं, उनमें मिसाल के तौर पर आपने ऑफिस या अपनी वर्किंग टेबल पर आए तो आपका मूड जो है वो काम करने का बन गया। इसी तरह से आप जब बिस्तर पर गए तो आपका मूड सोने का या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने का बन गया। आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल की जो स्मेल आई तो वहाँ से आपको एंग्जाइटी स्टार्ट होगी। या आपने अपने मोबाइल में अपने बॉस की जो रिंगटोन है वो सिर्फ रिंगटोन बजी, किसी के भी फ़ोन पे बजी, तो आपको वैसा ही स्ट्रेस जो है वो फील होना शुरू हो गया। दिमाग ये वाले कनेक्शंस जो हैं ये मुसलसल बनाता रहता है और हम उन्हीं में से कुछ कनेक्शंस को इस्तेमाल करके, कुछ कनेक्शंस को सिलेक्ट करके अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे। आप अगले 1 हफ़्ते के लिए या कुछ दिन के लिए कुछ हरकत को, कुछ इमोशंस को महफूज करना शुरू करें। जब भी कोई पॉजिटिव इमोशन फील करें, जब आप एक्साइटेड हों, खुश हों, हंस रहे हों, दोस्तों में बैठे हुए, कोई भी फीलिंग जो आपको अच्छी लगती है, तो उस फीलिंग को फील करते हुए आप अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने अंगूठे को आपस में प्रेस कर दें, या अपने कान को रब कर दें, या आप फिंगर स्नैप कर दें। फिंगर स्नैप करना बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो आपने अपने टच को उसमें शामिल कर लिया और दूसरा आवाज़। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप हर जगह पे फिंगर स्नैप नहीं कर सकते, हर सिचुएशन के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो
उंगली को रब करना सबसे आसान जो है एंकर है, सबसे आसान मेथड जो है वो इसको उंगली को रब करना है, उंगली और अपने अंगूठे को। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो अपने कान की लौ को टच करके एंकर बिल्ड करते हैं। कुछ लोग सर के बालों में हाथ फेर के या किसी भी एक्शन, जिस तरह से अपनी थाई पर हाथ फेरने की वजह से, या एक मेथड इसका ये हो सकता है कि अब टेबल पे हाथ मार के अपने इमोशन को जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं। सबसे आसान जो मेथड है वो अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को जो है वो आपस में दबाएं, और उस जिस वक्त आप वो इमोशन महसूस कर रहे हो, जिस वक्त आप वो इमोशन फील कर रहे हो, और इस अमल को करते रहें। जब भी आप उस स्टेट में जाएं, जब भी आपकी वो कैफियत हो, तो आप उसको जो है वो अटैच कर दें। अब जब आप इसको प्रैक्टिस को करते रहेंगे, एक हफ्ते तक करते रहें, दिन के अंदर जितनी दफ़ा भी ऐसा महसूस हो तो आप इस अमल को दोहराते रहें। इसको ट्रिगर करने के लिए, इसको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए जब भी ये वाला शॉर्टकट दबाएंगे तो वो वापस एक्टिवेट हो जाएगी, और इसको जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप किसी सिचुएशन में हैं और जहाँ पर आपको जो है वो घबराहट हो रही है, या आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, कोई फैमिली इशू है, कोई प्रेजेंटेशन है, ऑफिस में कोई काम है, कोई रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी है, तो आप अपने काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद जो है वो अपने शहादत की उंगली और अपने अंगूठे को, या जो भी आपने ट्रिगर सेट किया था उसको दबा दें, और उसके बाद आप अपना काम करना शुरू कर दें। आप फील करेंगे कि आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो चेंज हो रही है, या आप जो है वो उससे ज़्यादा, जब आपने काम शुरू किया था अब उससे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उससे ज़्यादा तसल्ली के साथ, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उस काम को कर रहे हैं। यही ट्रिगर है। इसी एंकर के बारे में जो है वो मैंने आपको जो है वो सारी डिटेल बताई है। वक्त गुजरने के साथ साथ आप अनकॉन्शियसली अपने इस ट्रिगर को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और ऐसा नहीं है कि जब आपका ये एंकर बन जाए तब आप उस इमोशनल स्टेट में जब नेचुरली जा रहे हों, जब आप दोबारा अपने दोस्तों के साथ बैठे, फैमिली के साथ बैठे, एक्साइटेड हैं, या आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो तब उस ट्रिगर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप उस ट्रिगर को फिर भी अटैच करते रहें, बार बार अटैच करते रहें। अच्छा, एक तो ये एक एंकर हो गया। अब आप कोई और दूसरा एंकर है जो कि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा उस स्टेट को एनहांस करने के लिए काम आ सकता है। मिसाल के तौर पे आप अपने स्टाफ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ काम कर रहे हैं, और उस काम करते हुए आप बहुत ही जोश में होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो वो भी आपकी एक इमोशनल स्टेट है, उसको भी इसके साथ अटैच किया जा सकता है, या उसको किसी दूसरी उंगली के साथ या दूसरे हाथ के साथ उस ट्रिगर को अटैच किया जा सकता है। बेहतर ये होगा कि आप एक एंकर को एक उंगली के साथ बिल्ड करें और दूसरे एंकर को दूसरी उंगली के साथ बिल्ड करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है कि आपको एक सिचुएशन में दोनों एंकर्स नहीं चाहिए, तो आपको जो एंकर चाहिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो है ऑफिस में काम करने वाले, उसमें डेफिनेटली आप जब अपने काम पर पहुँचे, दिन की शुरुआत करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपने एंकर को दबा दें। अब चूँकि वो अपने एंकर को पहले से बिल्ड किया हुआ था और आपने अपने ऑफिस के अंदर अपने डेस्क को ज्वाइन किया है और अपने एंकर को जो है एक्टिवेट कर दिया है। अब आप अपने टास्क, अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो करते रहें। आप फील करेंगे कि आपके अंदर जो है वो एक चेंज आ रहा है। उसके अलावा इसी दौरान आप समझते हैं कि अब आपको अपने एंकर को दोबारा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, तो दोबारा प्रेस कर दीजिए। कोई डिफ़िकल्ट ईमेल आ गई है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, या आपने अपनी कोई रिपोर्ट मुकम्मल कर दी है, उसको आपने जो है वो प्रेजेंट करना है या सबमिट करवानी है, तो उस वक्त आप इसको दोबारा से एक्टिवेट करके तो उस पर काम करना शुरू कर दें। हाउसवाइफ्स जो हैं वो, उनके काम को रिकग्निशन नहीं होती। मतलब मिसाल के तौर पे उन्होंने देखें, जो ख़वातीन हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके पास जो टास्क है दिन शुरू होने के बाद, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, सबसे बड़ा जो टास्क है वो घर के अफराद को जो है वो नाश्ता बना कर देना है। अच्छा, जब ये टास्क मुकम्मल होता है तो ये एक सक्सेस है, ये उनके लिए एक कामयाबी है कि तमाम लोग जो हैं वो नाश्ता करके अपने अपने कामों पर चले गए हैं। तो वो अपने इस जो इमोशनल स्टेट है उसको ख़ुद से रिकग्नाइज़ करें और उसको ट्रिगर करें इसी एंकर के साथ। या उन्होंने लॉन्ड्रिंग की है, या उन्होंने घर की सफाई की है, दोपहर का खाना बनाया है या शाम का खाना बनाया है,
तो उसको जो है वो साथ साथ जो है वो ट्रिगर करते रहें, साथ साथ जो है वो अपने एंकर्स को बिल्ड करते रहें। और जब इनको ज़रूरत पड़े उस एक्साइटमेंट की और उस ट्रिगर को एक्टिवेट करने की, तो वो वापस अपने हाथ को, अपनी दोनों थंब को और अपनी उंगली को दबा के उस एंकर को एक्टिवेट करें। उसके अलावा बच्चे जो हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, वो अपना काम शुरू करने से पहले देखिए, जिस वक्त बच्चों की 2 या 3 मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे सामने आमतौर पर आ रही होती हैं। एक उनका जो है वो रोज़ाना के खेल कूद, जो वो अपने घर में और आउटसाइड घर से बाहर जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। दूसरा उनका स्टडीज़ और तीसरा मोबाइल या टीवी। जो स्टडी करते वक्त वो एक्साइटेड नहीं होते, स्टडी करते वक्त वो उतने जोश में नहीं होते, जबकि स्पोर्ट्स में और अपने मोबाइल यूज़ के अंदर वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो उनको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे के, थोड़ी सी डिटेलिंग करके, जिस वक्त वो गेम खेल रहे हों, जिस वक्त वो स्पेशली स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो उस वक्त उनके ट्रिगर्स को बिल्ड करें। जब वो वापस आएँ तो वो मतलब बड़े एक्साइटमेंट के साथ जो है वो खुश होकर वापस आते हैं। तो उनको एंकर्स को बिल्ड करना सिखाएं कि जब वो वापस आएँ तो उस इमोशनल स्टेट को इमेजिन करें। 2-3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लें, स्पेशली बच्चे, और उस एक्साइटमेंट को, उस इमोशनल स्टेट को मेमोराइज़ कर लें अपने एक एंकर के साथ। जब ये ऐसा कर लेंगे और जब वो स्टडी करने के लिए बैठेंगे दोबारा, तो स्टडी स्टार्ट करते वक्त अगेन वही बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद जो है वो अपने एंकर को एक्टिवेट कर लें। जैसे वो एंकर को एक्टिवेट कर लेंगे तो उनकी वही इमोशनल स्टेट जो स्पोर्ट्स के वक्त थी वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ अपने काम पर अपने काम को जो है वो मुकम्मल कर रहे होंगे। क्योंकि असल में होगा ये कि थोड़े दिनों में, थोड़े टाइम के अंदर आपको ये सारे इमोशंस भूल चुके होंगे, आपको ये बातें याद नहीं होंगी, लेकिन क्यों ना हम उस इमोशन को जो है वो अपने फ्यूचर पर्पस के लिए उसको सिक्योर कर लें और उसको जो है एंकर के तौर पर हम अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल करते रहें। अच्छा, एंकर बिल्ड करने में कुछ इंडक्शंस भी शामिल की जा सकती हैं, जिसके अंदर के जब उस इमोशन को आप बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें 3 बातों को रिपीट किया जा सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस इमोशनल स्टेट को महफूज कर लूँ, मैं अपने थंब और अपनी उंगली को प्रेस करके अपने इस इमोशनल स्टेट को महफूज कर रहा हूँ। और तीसरी बात, अगली दफ़ा जब भी मुझे ज़रूरत होगी इस इमोशनल स्टेट की, तो मैं अपने थंब और अपनी शहादत की उंगली को प्रेस करूँगा और मेरी यही इमोशनल स्टेट जो इस वक्त है वो वापस एक्टिवेट हो जाएगी और ये मुझे अपनी स्टडी के अंदर, अपने ऑफिस में, अपने किचन के अंदर जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँगा। ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने आखिरी हिस्से को मॉडिफाई कर लें। अच्छा, कोई भी आपने कोई मुश्किल मसला हल किया है, आपने गार्डनिंग की है, आपने किचन का कोई काम किया है, आपने कोई मैथमेटिक्स की या आपने अपनी किसी भी सब्जेक्ट की कोई इक्वेशन को हल किया है, तो फ़ौरन से उस इमोशनल स्टेट को जो है वो सेव कर लें, महफूज कर लें, ताकि आप उसको जब इंतज़ार ना करें, फ़ौरन से जो है वो उसको सेव कर लें। बच्चों के साथ, ख़ास बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ हाई फाइव ज़रूर किया करें, ताकि उनके अंदर जो कोई भी सक्सेस उनको मिले तो उसको रिकग्नाइज़ करें। जब आप उसको रिकग्नाइज़ करते हैं तो उसकी रिकग्निशन को आप अनाउंस किस तरह से करते हैं, उसकी अनाउंसमेंट के लिए आप बच्चे के साथ हाई फाइव करें। जब वो हाई फाइव करते हैं, हमें कुछ कॉस्ट नहीं कर रहा होता ये, लेकिन उनको इसका जो है वो बहुत फ़ायदा होता है, वो बहुत हैप्पी होते हैं इसकी वजह से। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने बच्चों के साथ जो है वो स्टडी करनी है या कोई ऐसा काम करना है जो वो करना नहीं चाह रहे, तो अब आपने उनको जब उसको स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपने हाई फाइव करना है, उनकी वही इमोशनल स्टेट एक्टिव हो जाएगी और वो आपके साथ एग्री हो जाएंगे वो काम करने के लिए। कि छोटा सा मेथड है तो खैर डिटेल में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, लेकिन बहुत ही छोटा सा काम है, बहुत ही छोटा सा अमल है। सिर्फ आपने अपनी इमोशनल स्टेट के दौरान अपने फिंगर और अपने थंब को प्रेस करना है, दैट्स इट। और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े आपने उसको वापस एक्टिवेट कर लेना है। छोटे बच्चों, सारे बच्चों के लिए भी यही मेथड है, ख़वातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी। सिर्फ छोटे बच्चों के लिए जो खुद अपने एंकर को बिल्ड नहीं कर सकते, उनके एंकर को बिल्ड करने के लिए आपने उनके साथ हाई फाइव करना है और हाई फाइव करने के साथ आपने जो है वो उसको रिकग्नाइज़ करना है, दैट्स वंडरफुल, यू डिड इट, कुछ भी जो आप अल्फाज अपने बच्चे के साथ बोलते हैं, और उसके साथ वो अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने उनसे कोई काम लेना है, उनसे कोई एक्टिविटी करवानी है, तो आपने पहले हाई फाइव करना है। हाई फाइव करते ही जो है वो उनकी इमोशनल स्टेट एक्टिवेट हो जाएगी और वो आपके साथ जिस तरह से आप चाहते हैं वो पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।